अमावस्या की काली रात और उसमें एक सफ़ेद सी आकृति, उस आकृति के पास से आवाज़ आ रही थी, ठक ठक ठक। यह आवाज़ कैसी थी, यह जानने के लिए कहानी की शुरुआत में जाते हैं। एक बार गांव में चौपाल लगा हुआ था। उस चौपाल में सभी आपस में बहस कर रहे थे, भूत है भूत नहीं है। कुछ लोगों का मानना था कि भूत नहीं है, तो अधिकतर लोग कह रहे थे भूत है। इसी तर्क वितर्क में भूत है यह कहने वालों ने भूत नहीं है इन लोग कहने वाले लोगों को चैलेंज किया कि अगर भूत नहीं है तो अमावस्या की काली रात में उस शमशान के बाहर जाकर आप एक कील गाड़ कर आइए। कहने को सभी कह रहे थे भूत नहीं है, लेकिन जब चैलेंज आया तो सब ने अपने हाथ पीछे कर लिए कि कौन रिस्क लेगा। लेकिन एक चाचा जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा बिल्कुल भूत नहीं है, मैं वह कील गाड़ कर आऊँगा। अब सभी को इस चैलेंज का हश्र क्या होता है यह देखने के लिए उत्सुक थे। चाचा जी के घर वाले बहुत डर रहे थे। उन्हें उनके लाख मना करने के बाद भी चाचा जी नहीं माने और वे निकल पड़े अमावस्या की काली रात में कील को गाड़ने। अपनी सफ़ेद धोती कुर्ता पहना, गांधी टोपी लगाई, साइकिल पे झोला टांगा और साइकिल में मस्त चल दिए अमावस्या की रात में किस ओर, शमशान की ओर। और जैसे ही शमशान की ओर पहुँचे, शमशान के पास पहुँचे, उन्होंने अपने साइकिल खड़ी की, थैला रखा और थैले के बाहर थैले में से हथौड़ा निकाला और कील रखी और इस तरह से कील को गाड़ने लग गए। अब वे कील गाड़ रहे थे, गाड़ कर तब तक मज़े से गाड़े। उन्होंने बिल्कुल भी उनको डर नहीं लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कील गाड़ कर वे उठे और ये क्या, उनकी धोती को तो किसी ने पकड़ रखा है। अब वे बहुत डर गए, सहम गए, काफ़ी कोशिश की, डर के मारे पसीना पसीना, ये किसने पकड़ ली उनकी धोती। बहुत डर गए कि अब तो लगता भूत ने पकड़ ली मेरी धोती। और बहुत कोशिश की। आखिर कोशिश में वो छुड़ा तो लिया उन्होंने अपनी धोती उस भूत से, लेकिन दूर लपक कर गिर पड़े और इस डर के मारे कि उस भूत ने मुझे झपट्टा देकर फेंक दिया है, उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। दूसरे दिन जब सुबह लोगों ने उन्हें मृत पाया तो सभी को यह विश्वास हो चला कि भूत तो है, तभी तो चाचा जी की मृत्यु हो गई। भूत ने ही चाचा जी को मार डाला। अफसोस सभी को हुआ, लेकिन फिर से एक बार सबको यह साबित हो गया कि इस दुनिया में भूत है। थैंक यू वेरी मच।